खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए से आपको बाखबर करें हर छोटी बड़ी खबर से, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, बड़े सगीर से है या दुनिया भर के किसी भी कोने से अहम और बड़ी खबर होती है, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तवारीखी पस मंज़र में भी जाने की कोशिश करते हैं, यानी तवारीख के पन्नों को भी पलट कर आपके सामने कुछ बातें रखते हैं और इस उम्मीद के साथ ये सब कुछ करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे। और ये याद रखिएगा कि टीवी पर आप हमें हर रोज़ देखते हैं, तो आप कहाँ से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज्वाइन करते हैं, जहाँ से वो खबर पढ़ते भी हैं, तज्जिया देखते भी हैं, तज्जिया लिखते भी हैं और अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचाते हैं। और आज भी कुछ अहम तरीन बातें हैं जो हम आपके साथ रखेंगे, लेकिन आपका फीडबैक इन्हीं चैनल्स के ज़रिए से हमारे तक आएगा। 9:40-42 का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, यानी तीसरे पड़ाव पर हम आएंगे। हस्बे वादा कुछ वक्त आपके लिए वक्फ रखा जाएगा जहां पर आप कॉल करेंगे, अपने मामलात हुकूमत की नज़र करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे जो हैं वो आपकी बात को सुने, मसाइल का हल निकालें। फिलहाल आज 25 जनवरी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके जनवरी का पहला महीना अपने अख्तिताम की और आखिरी हफ्ते में हम चल रहे हैं। और आज 25 जनवरी को माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है, तवारीख के औराक को पलटने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आसिफ रशीद ने आज अपने पिटारे में हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ रखा है। आसिफ रशीद, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। 8:37 हो गए हैं और आज की तारीख में सबसे पहले देखते हैं कि खास क्या है। यानी आज जनवरी का 25वां दिन है, 25 तारीख है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को मुकम्मल रियासत का दर्जा आज के दिन मिला था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, आज के दिन हुआ ये। साल 1942 में दूसरी आलमी जंग के दौरान थाईलैंड ने अमेरिका और बरतानिया से जंग का ऐलान किया, थाईलैंड भी मैदान में उतरा था। और 1955 में रूस ने जर्मनी से जंग खत्म कर दी। इसके ठीक 13 वर्षों बाद, यानी 1942 में जो हुआ और उसके 13 वर्ष बाद रूस ने बरतानिया से जंग खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। साल 1983 में जनवरी की 25 तारीख को विनोबा भावे को बादजमर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। हिंदुस्तान के अंदर उनकी अजीम कुर्बानियां हैं। इसके अलावा 1999 में कोलंबिया में ताकतवर जल्जला आया, 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 2010 में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 3 होटलों में बैक टू बैक धमाके हुए, 36 लोगों की अमवात हुई और इन 36 में 24 ऐसे लोग थे जो दीगर ममालिक से इराक पहुंचे थे, लेकिन यहां इनका ये आखिरी सफर साबित हुआ था 2010 में। और इससे 4 साल पहले यानी 2006 में पाकिस्तान, ईरान और भारत गैस पाइपलाइन को खत्म करने की अमेरिकी दरख्वास्त मुस्तरद की गई। यानी भारत, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन आज भी जिसके मुताबिक काम होता है, अमेरिका ने एक दरख्वास्त दी कि इसको खत्म किया जाए, उसको मुस्तरद किया गया। और एक शदीद झटका था जनूबी एशिया के इन 3 ममालिक की जानिब से अमेरिका के लिए। 2006 में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आज का दिन खास क्यों है, उसके मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। 8:40 हो रहे हैं और अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम की सबसे पहली खबर की तरफ और जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे। मौसम का हाल अहवाल सबसे पहले आपके सामने ताज़ा तस्वीरों के साथ और अपने नुमाइंदों के साथ भी अलग अलग इलाकों से जुड़ेंगे। चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा मौसम के मिजाज की बात करते हैं। और मौसम का मिजाज की खबर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जनवरी की 25 तारीख में हम है, चिलाई करान चल रहा है और इस बीच खबर आप तक मौसम के मिजाज और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगातार महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक कल से एक बार फिर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। रात देर गए पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ बर्फबारी हुई थी, वहीं पर आज सुबह भी मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो हो रही है। यखबस्ता हवाओं
हवाओं ने पूरे कश्मीर को अपने लपेटे में ले लिया है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की हम बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को काबिल आमद रफ्त रखने के लिए हुकूमती सतह पर लगातार कोशिशें की गई हैं और कल भी कभी बंद कभी खुले के बीच इंतजामिया ने कोशिश की कि ट्रैफिक की नकल हमल को यकीनी बनाया जा सके। ताहम आज 25 तारीख है और दूसरी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा बानिहाल रामबन सेक्टर के अंदर मौजूद है, तो हुकूमती सतह पर बड़ा फैसला लिया गया। जहां कल उधमपुर के अंदर हमने देखा था कि ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस थी, वहीं पर आज किसी भी गाड़ी को काजीगुंड बानिहाल हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमती सतह पर यह साफ कर दिया गया है और इसकी वजह महकमा मौसमियात की पेशन गोई नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा है। पहलगाम गुलमर्ग के अंदर एक बार फिर कल बर्फबारी जो हुई और कई इंच बर्फबारी कल वहां पर रिकॉर्ड की गई है। जम्मू के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बारिशों का सिलसिला चला है और इन बारिशों और बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी कल पंथियाल के पास पसियां गिराने के बावजूद भी हुकूमती सतह पर जो हंगामी बुनियादों पर काम किया गया वहां पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई है। इंतजामिया ने आज, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि किसी भी गाड़ी को श्रीनगर जम्मू हाईवे जो काजीगुंड टुवर्ड्स बानिहाल रामबन है, नाशरी टुवर्ड्स रामबन बानिहाल है, इस पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। चूँकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो रामबन से आज बरामद होनी है बानिहाल की और उसको चलना है आज की जो उनका मोमेंट होगा, तो उस हवाले से व्हीकलर मोमेंट पर पाबंदियां जो है वो लगा दी गई हैं और ये साफ कर दिया कि कब कितने बजे कैसे जो है वहाँ पर चलना है। अब महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 25 और 26 तारीख को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। आज सुबह भी श्रीनगर के अंदर हम देख रहे थे। 26 और 28 तारीख को मतला और आलूद रहेगा। कुछ इलाकों के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। 29 और 30 तारीख को जो पेशन गोई की गई है वो ज़बरदस्त बारिशों की और बर्फबारी की वो पेशन गोई की गई है, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पर भी असर जो है वो पड़ सकता है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास। पहले आरिफ वहीद हमारे साथ है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, जरा गुफ्तगू करते हैं जहां से खबर यह है कि थोड़ी देर पहले भी एक एक्सीडेंट वहां पर हुआ है। आरिफ, अपडेट कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से क्या कुछ इतलात आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे फिलहाल जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में जो है जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम के साथ सुबह सुबह हमारी बात हुई, उनका मानना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है फिलहाल ट्रैफिक को जो है एहतियाती तौर पर रोक दिया गया है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो मौसम के मिजाज इस समय जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बालाई इलाकों में जम के बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में इस समय बारिशों का सिलसिला जारी है। और इसके बीच में अगर कहें तो पैंतिहाल, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इसमें शूटिंग स्टून का खतरा लाक रहता है। शूटिंग स्टून से बचने के लिए कुछ गाड़ियां जो है वो बिल्कुल स्टैंड बाई थी, लेकिन ऊपर से कुछ 2-3 बड़े बोल्डर्स जो है गिरकर आ गई, जिसपे एक टैंकर तबाह होकर रह गया और साथ में एक ट्रक ड्राइवर की भी जो है मौके पर ही मौत हो गई, जो मुनीब अहमद हजाम, जो कि देवसर कुलगाम के रहने वाले, और कहीं न कहीं पे 2 लोगों को जो है फिलहाल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सूरत हाल थोड़ी सी संगीन जरूर है, लेकिन बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बीच में भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उस पर थोड़ी देर में मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा, आज हमारे पास जो इत्तला है कि इंतजामिया ने श्रीनगर जम्मू जो काजीगुंड बानिहाल और नाशरी रामबन वाला रास्ता है उस पर मकामी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी है। अगर ये हाईवे पर ट्रैफिक पाबंदी है तो जो आम लोग हैं उनके लिए मुतबादिल शहराएं कौन सी हैं, मुतबादिल रास्ते कौन से जहां से वो चलेंगे? जितने भी रूट्स है, जो छोटे छोटे रूट्स है, वो हाईवे के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे मकरकूट या उसके साथ में उखराल का इलाका है या फिर इसके साथ में चमलवास के इलाका जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो है इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ताकि जो भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि इस स्ट्रेच में जो है रोड थोड़ा सा नैरो है, स्पेस कम है, तो उसको चलते जो है अगर लोकल ट्रांसपोर्ट भी जो है उस मात्रा में चलेगा, जो खड़ी के रूट्स भी जो है हाईवे के साथ मिलते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा में जो है थोड़ी सी दिक्कतें जो है जरूर होंगी, जो इसमें मौसम का भी एक इम्पैक्ट रह सकता है। क्योंकि इस समय अगर देखें तो चलाई आरिफ ये बताइएगा अभी मौसम का मिजाज किस तरीके का है? महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि मतला बरालूद रहेगा, हल्की से दरमियाना जर्दे की बूंदाबांदी हो सकती है, तो क्या कुछ अभी आपके पास इत्तला है? सर, मैं आपको बताते चलूं कि इस समय जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और जो ऊपरी इलाके हैं रामबन जिला की या बानिहाल के जो सब जिला के ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पे
हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। लेकिन अगर इस समय देखें बहुत तो शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप जरा स्टैंड बाई पे रहेंगे। रहेंगे। मेरे साथ शाहिर शाद भी शोपियां जिले से पहाड़ी इलाका इसे माना जाता है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक पहाड़ी इलाकों के अंदर रात भर जो है वो बर्फबारी हुई है। आज भी हल्की हल्की हो सकती है, कल थोड़ा सा वक्फा होगा, फिर एक बार 28 और 29, 30, 29 को जो है फिर एक बार जो है वो हो सकता है। तो क्या कुछ आपके पास है खबर जनाब इरशाद? रात भर कैसा मौसम रहा और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए गवर, अगर हम बात करें इस बर्फबारी की तो 8 बजे 12 बजे जो है बर्फ बंद हुआ है और अभी अभी सुबह जो है बर्फ फिर से एक बार जो है शुरू हो गया। आप मेरे पीछे साफ तौर से देखते हैं तस्वीरों में किस तरह की यहाँ की जो है बर्फबारी शुरू हो गई सुबह से ही। और अगर देखा जाए जो सड़कों पे जो बर्फ जमा है तकरीबन 1 फुट के आसपास जो है बर्फ यहाँ पे जो है वो जमा हो चुकी है। और बता दूं कि इस वक्त अगर देखा जाए लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। तो जो रास्ते हैं क्या यहाँ से बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है या अभी इसी तरीके से है? देखो जो रोड जो है जैसे हॉस्पिटल रोड है उसको जो है बिल्कुल अभी तक जो है मशीनरी काम कर रहे हैं बिल्कुल, मगर जो हाईवे उस पे अभी तक जो है मशीनरी काम नहीं कर रहे हैं। और बता दूं कि यहाँ पे जो है डिप्टी कमिश्नर जो है खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ पे जो है क्या प्रॉब्लम ये बिल्कुल वो खुद नहीं निकल जो आया है यहाँ पे। और सड़कों पे बिल्कुल जो है अपने जो टीम लगा दिया बर्फ उठाने का काम बिल्कुल यहाँ पे लगातार जारी है। तफसीलात फराहम करने के लिए, शोपियां से हमारे साथ रहने के लिए इरशाद। जनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर का भी रुख करते हैं क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बर्फबारी की इतलात हैं। साहिल शमीम गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमारे साथ है। साहिल, क्या मौसमी सूरत हाल इस वक्त आपके इलाके के अंदर है और दूर दराज इलाकों के अंदर फिर से रास्ते बंद हुए हैं, इस तरह की इतलात हैं, जिला और तहसील हेडक्वार्टर से राब्ते मुनक़ता हो गए हैं? जी आसिम, मैं आपको बता दूं कि कल जो है दिन भर वक्फे से जो है बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। तो वही अगर हम शाम की बात करेंगे, शाम के वक्त जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी जो है वो शुरू हुई थी। अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, अगर हम टंगडार, केरन या मसल जुमगंड या नवगाम सेक्टर की बात करें, करीब 1.5 फुट जो है बर्फ जमा हुई है। रास्ते जो है दोबारा बंद हो गए। हालांकि आमदोरफ्त के लिए जो है फिलहाल ये बॉर्डर इलाके के रास्ते जो है दोबारा से बंद हो गए हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि कल तकरीबन 3 बजे तक जो है मच्छल सेक्टर का रास्ता जो है खोल दिया गया था। हालांकि इससे पहले कई लोगों ने जो है एहतजाजी मुजाहरे भी किए, कई बीमारों को भी आना था या कई लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए थे, उनके लिए जो है रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो लेकिन कल शाम से जो है फिर से जो एक बार बर्फबारी हुई है, तकरीबन 1.5 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है और रास्ते जो है बिल्कुल दोबारा से बंद हो गए हैं। वही मैंने दीकर हुकाम से बात की है 10 RCC कुपवारा के साथ, तो उनका ये साफ तौर मानना है कि जो है बर्फबारी अभी भी जारी है बालाई इलाकों में और ये रास्ते जो है ये बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिला हेडक्वार्टर से ही मुनक़ता हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए शुमाली कश्मीर से। आरिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया और थोड़ी देर में कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास आए जब यात्रा के हवाले से मजीद यहाँ पर हलचल देखेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त भी ये भी अपडेट बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किसी भी तरीके से आप आज ना निकलें। 2 तरह की परेशानियां हैं, खराब मौसम तो है ही, लेकिन पहले से जो एडवाइजरी कल से हम उधमपुर से देख रहे हैं, सिक्योरिटी अलर्ट, साथ साथ यात्रा भी मूव कर रही है। तो यात्रा जैसे जैसे अगले पड़ाव पर जाएगी तो उन रूट से किसी भी तरीके से आपकी गाड़ी का गुजर आज नहीं हो सकता। तो मौसम भी खराब है, इसलिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज सफर ना करें। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे, जरा बड़ी खबर की ओर आते हैं। और बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के बीच की खबर सामने आ रही है और कमोबेश 12 साल के वक्फे के बाद बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। याद होगा आपको कि शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले भारत के साथ इक्तिसादी हालात, माइशी हालात मुस्तहकम बनाने के लिए, साथ साथ पड़ोसियों की जैसी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक बयान दिया था। ताहम पाकिस्तान की सियासत अपनी जगह, बात भारत सरकार की करते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान या जराया के हवाले से जो इतलात इस वक्त हमारे पास है वो ये है कि मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा गया है पाकिस्तान के लिए SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत के लिए जो गोवा के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। और यह दावतनामा 2 अहम शख्सियत के नाम चला गया है। एक खबर यह है कि दावतनामा पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी बच्चू के नाम गया है और दूसरा दावतनामा जो है वो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम चला गया है।
ताकि वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करे। याद रखिएगा, एक बड़ी डेवलपमेंट तकरीबन 12 साल के बाद जो है वो सामने आ रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बयानबाजियां और दीगर चीजों के बीच हालात पुरतनाव बने हुए थे। वहीं पर भारत सरकार की एक और पहल सामने आई है, जहां पर जराया के मुताबिक हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के टॉप जज उमर अता और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर दावत दी गई है कि वो आए और यहां पर ज्वाइन करें। जो सोर्सेज दिल्ली के अंदर है, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है कि ये एक बड़ा मूव है और ये बड़ा मूव एक इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में देखा गया है, एससीओ के हवाले से देखा गया है, इसलिए ये दावतनामे जो है वो भेजे गए हैं। इधर जब हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो खबर पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग में भी ये है कि भारत की तरफ से दावतनामे 2 आए हैं जी। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आया है, एक दावतनामा फॉरेन मिनिस्टर को आया है और दोनों दावतनामे जो है दफ्तर खारजा भारत की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो भेजे गए हैं। आज ये बड़ी खबर है इस वक्त और ये अहम डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। गोवा के अंदर ये मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर ये दावतनामे कबूल होते हैं तो मजीद पेशरफ्त होगी दोनों मुल्कों के बीच आगे बढ़ने के हवाले से। दोनों मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है और दोनों मुल्कों के बीच तनाव पिछले कई सालों से बना हुआ है और स्पेशली 2019 के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है वो सबके सामने है। तो उसको देखते हुए ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर दावतनामे भेजे गए हैं और अगर ये दावतनामे कबूल किए गए, एक्सेप्ट किए गए पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आएंगे और उससे दोनों मुल्कों के बीच मामला जो है वो सुधर सके। डेट्स जो सामने आ रही हैं जी वो 4 और 5 मई के हवाले से भी सामने आ रही है और जरदारी साहब को गोवा आना होगा जी फर्स्ट वीक ऑफ मई में, क्योंकि 4 और 5 तारीख को ये हो रही है। और याद रखिएगा, इससे पहले लास्ट टाइम पर हिना रब्बानी खर साहिबा भारत के दौरे पर आई थी, वो सन 2011 था जब एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो आई थी। 12 साल के वक्फे के बाद ये दोबारा फॉरेन मिनिस्टर्स आमने सामने हो सकते हैं। एससीओ के अंदर चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और इन सभी लोगों को भी दावतनामे पहले ही दे दिए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दफ्तर खारजा के जो जराया हमें कंफर्म कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव और नेशनल प्रोस्पेक्टिव में ये डिसीजंस इस तरीके से लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप एससीओ को इनकाद करते हैं तो उसमें आपने इस तरीके के लोगों को भी बुलाना पड़ता है, चाहे आपकी उनके साथ बात बनती हो, जिनमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो इस तरीके से दावतनामे जो है वो गए हैं। तो हिना रब्बानी खर के बाद जरदारी साहब की अगर आमद होती है तो ये एक बड़ा आइस ब्रेकिंग के तौर पर माना जा रहा है। G20 समिट के आगे पीछे के हालात को भी देखना होगा, तो उस बीच अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है तो ये बड़ी पेशरफ्त होगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दोनों ज़राया ब्लॉक जो है भारत के भी और पाकिस्तान के भी वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि दावतनामे चले गए हैं। लेकिन हमें इंतजार रहेगा दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हफ्तावार ब्रीफिंग परसों होनी है, तो उसमें पता लगेगा कि और क्या कुछ हुआ है। तो जहां पर हम भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि दावतनामे दे दिए गए हैं, वहीं पर एक और खबर अमेरिका से भी सामने आ रही है और अमेरिकी दफ्तर खारजा ने भी भारत और पाकिस्तान की मुज़ाकरात के हवाले से अपनी बात सामने रखी है और ये कहा है कि दोनों मुल्कों के लिए ये बेहतर है कि वो मुज़ाकरात के जरिए से ही मसाइल का हल ढूंढे। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की तरफ से जो हफ्तावार ब्रीफिंग की जाती है व्हाइट हाउस के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात दो तरफा मामला है, हम जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेकाम चाहते हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस से पूछा गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से अमन मुज़ाकरात पर जोर दिया है, आमादगी जाहिर की है कि वो कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात करने को तैयार है, लेकिन भारत ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है, तो वो इस हवाले से क्या कहेंगे। तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए तबसरा किया कि हम तवील अरसे से जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेकाम का मुतालबा करते आ रहे हैं और इस खिते को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है तो दोनों हमारे पार्टनर्स हैं अमेरिका के मुताबिक और दोनों की अपनी इनफरादी हैसियत है।
हम तवील अरसे से जनूबी एशिया के अंदर न सिर्फ इस्तेकाम चाहते हैं बल्कि इन दोनों ममालिक के बातचीत करने से दायरा कार भी बढ़ेगा, इनका किरदार दोनों का अपने जो मस्बत पेशरफ्त अगर होती है तो मामलात बहुत हद तक ठीक होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए, अमेरिका जो है वो भारत पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमतें हों उनके साथ काम करने के लिए और मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने के लिए अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। और दूसरी बात, कोई अगर मदद लेना चाहे तो उसके लिए तैयार। लेकिन फिलहाल जो बातचीत का मामला है, पहली जिसमें सालसी की पेशकश अभी तक अमेरिका की जानिब से मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप से होते हुए जो बाइडन तक की इंतजामिया की जानिब से की जाती रही है, उस पर एक तरह से यू टर्न कहा जा सकता है और इसे अपना और दो तरफा मामला करार देते हुए कहा कि अमन तो हम भी चाहते हैं लेकिन मामलात अपने बातचीत के लिए दोनों मुल्कों को खुद पहल करनी होगी। ये अमेरिकी तर्जमान की तरफ से बयान आया। अमेरिका की बात हो रही है तो बात जरा एक और भी आपके सामने रखिए, क्योंकि आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह का बयान आया था और उन्होंने ऑपरेशन बालाकोट पर सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं अमेरिका से कल रात देर गए सामने आया है, क्योंकि अमेरिका के अहम तरीन शख्सियत फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी की किताब की रस्मी रोनुमाई थी और उसी किताब की रस्मी रोनुमाई के एक चैप्टर के अंदर उन्होंने इस बात का खुलासा किया। माइक पॉम्पी का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि भारत सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ये इस बात से आगाही दिलाई गई थी कि पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है जी न्यूक्लियर अटैक भारत के लिए। और ये अटैक कब की बात है? जब ऑपरेशन बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर भारत की जो वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज मरहुमा थी, उन्होंने माइक पॉम्पी को यह इत्तला दी थी कि पाकिस्तान को रोका जाए इस तरीके की कार्रवाई करने से। अगर करते हैं तो हम भी इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। ये तब हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट के अंदर और माइक पॉम्पी ने इस पूरी कन्वर्सेशन का खुलासा अपनी किताब के अंदर भी लिखा है। 2019 के वाक़ये को उन्होंने लिखा है अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, ये उन्वान था इस पूरी किताब का। पॉम्पी का मानना है कि वो यूएस नॉर्थ कोरिया समिट के अंदर फरवरी 27-28 के दरमियान थे, जब रात भर वो वहां मुज़ाकरात कर रहे थे। इस बीच दिल्ली से भी वजारत खारजा और वजीर खारजा की उनके साथ बात हुई है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जो कुछ इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल्स दी और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है। कोर्ट में कर रहा हूं, आई विल नेवर फॉरगेट द नाइट आई वॉज इन वियतनाम as if negotiation with the North Korean on nuclear weapon was not enough, India and Pakistan start threatening each other in connection with the decades-old dispute over northern border in Kashmir. पॉम्पी साहब का कोट अनकोट करके मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक पर काफी हंगामा है और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस ने अगरचे अपना पल्ला साफ करने की कोशिश की, कहा कि सेना से हम कोई सबूत नहीं मांगते हैं। ताहम माइक पॉम्पी के बयान आने के बाद बीजेपी के हाथ एक और हथियार लगा है, जिसके बाद वो कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी कर सकते हैं। तो बहरहाल खबर ये है कि पाकिस्तान भी तैयारी में था हमले के, लेकिन शायद अमेरिकी दबाव में वो बाद में वो ना कर पाए या वहां की सूरत हाल ऐसी नहीं थी। माइक पॉम्पी ने अपने इस कन्वर्सेशन को एक बड़े कैनवास पर ले लिया है अपनी किताब में, जिसकी रस्मी रोनुमाई कल उनकी तरफ से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 बज रहे हैं और सीधा आप जम्मू कश्मीर आपको फिर से लिए चलते हैं और बात जरा जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल की भी करते हैं। यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला भी लगभग शुरू ही हो गया है, फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई है और दूसरी जानिब सिविल और पुलिस हुकाम मुसलसल राब्ते में है। सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो, रिव्यू करने के बाद आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, इस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन बात जरा जम्मू सूबे की भी करते हैं, जहां पर सलामती सूरत हाल बेहतर रहे, तमाम चीजें रिव्यू करने के साथ साथ इस प्रोसेस का हिस्सा बने। और नरवाल के अंदर 3 दिन पहले ब्लास्ट भी हुआ, उसमें 8 से 9 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें भी पुलिस की कार्रवाई जारी है और गुज़श्ता रोज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, उस पर भी आपको डिटेल्स देते हैं। लेकिन सबसे पहले इस ब्लास्ट जो नरवाल के अंदर सेक्टर 7 में हुआ था, पुलिस की कार्रवाई में पहले जो कुछ लोगों की हिरासत में लिए जाने की खबर आई थी, अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि 4 लोग इसमें मजीद
जराये के मुताबिक 4 लोग मजीद इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ का सिलसिला इस केस के सिलसिले में जारी है। तस्वीरें आपके सामने नरवाल केस ब्लास्ट जिस दिन हुआ था उस दिन की है। दूसरी बात ये कि साथ साथ पुलिस हुकाम मुतद्दिद इलाकों के अंदर जब चेकिंग कर रही है, कुछ एक इलाकों में हिरासत में कुछ लोग एहतियाती तौर लिए गए थे, बाद में उन्हें जराये के मुताबिक छोड़ दिया गया। लेकिन इन 4 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की गई। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ जम्मू ही नहीं, राजौरी और पुंछ जो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर भी इंतजामिया की नजर है। और गुज़श्ता रोज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह की सदारत में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, आला सतही इजलास हुआ, जिसमें ढांगरी का केस सिक्योरिटी रिव्यू करने के बीच इस बात पर भी फोकस किया गया कि जो अब तक सिलसिला चला है कार्रवाइयों का, उसमें ढांगरी केस में खुफिया इदारों से जो जानकारियां मिली हैं या पुलिस हुकाम के हाथ जो अभी तक शवाहिद लगे हैं वो बताते हैं और पुलिस राय कंफर्म करते हैं कि इस सानहे को भी अंजाम देने में गैर मुल्की मिलिटेंट्स का हाथ था। यानी डांगरी मामले में फॉरेन मिलिटेंट्स का हाथ था। उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर जाल बिछाया गया है, बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन नरवाल मामले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये जराया हमें कंफर्म कर रहे हैं। पुलिस के अंदर और बाहर के कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन गिरफ्तार अशखास ने ही कुछ अहम तरीन शवाहिद दिए हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर आईडी को नस्ब किया था और प्लान जो कुछ था वो पुलिस के हाथ लगाया। जराया हमारे ये कंफर्म करें। ताहम इंतजार रहेगा यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर वो नरवाल धमाके और डांगरी में हुए इंसिडेंट के हवाले से बड़ी ब्रीफिंग आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर कर सकते हैं। वक्त हो गया जी 9:01 का, यानी मुझे कहा जा रहा कि छोटा सा ब्रेक हो। ब्रेक के उस पर आएंगे तो आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर कहां के लिए है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली, ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक फैसले ईटीटी स्कैम को लेकर क्या कुछ हो रहा है और श्रीनगर के अंदर सूरत हाल क्या कुछ बन रही है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर आप फोटो डालते हैं तो अब आप पर सजा लगेगी। कौन से फोटो डालने पर आपको सजा लगेगी, इसलिए आपको बना रहना पड़ेगा हमारे साथ। और फिर भारत जोड़ो भी आपको बताएंगे कि नासाजगार मौसम के बीच भारत जोड़ो कहां पर है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।